भाई अभी खेतड़ प्लांट के बाहर मैं मौजूद हूँ और गेट नंबर 1 पर मैं अभी मौजूद हूँ। कल यहाँ पर एक घटना घट जाती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है या फिर इसके अलावा कुछ और कारण है? इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, ये व्यक्ति कहाँ का है, कैसे इसकी मौत हुई है, इन सब बातों के लिए ये यहाँ पर जो लोग धरना दे रहे हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर बार बार इस प्रकार के जो हादसे होते हैं वो क्यों होते हैं और इस प्रकार के हादसों पर जो रोक है वो किस प्रकार से लगाई जा सकती है। जी नमस्कार। नमस्कार भाई नरेश। क्या नाम सर आपका? देवेंद्र। अच्छा देवेंद्र जी, पहले भी कई इस प्रकार के हादसे हुए हैं जहाँ एक नहीं दो नहीं कई मौतें हुई है, लेकिन बार बार जो इस प्रकार के हादसे होते हैं इन पर आखिर रोक क्यों नहीं लगाई जाती और ये जो हादसा हुआ है किस प्रकार से ये हादसा हुआ है? आज से तो यहाँ 30 मौतें होगी इस समेत जी टोटल, जब से चालू हुआ है ये। और पहले तो पता नहीं कितनी हुई होंगी, बाहर की लेबर थी, पता भी नहीं लगता था। अब तो लोग जागरूक भी हो गए, सोशल मीडिया का जमाना है, हाथ में फोन भी हो गया, पता भी लग जाता है। आज आज से तो भाई प्रशासन की भी लापरवाही बहुत ज्यादा है। प्रशासन की लापरवाही। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है किस प्रकार से हुआ है? मरने वाले का नाम जो है वो क्या है? मरने वाले का नाम है कुलदीप पुत्र दिलबाग सिंह, गांव राखी गढ़ी, तहसील नारनौंद, जिला हिसार। अच्छा, किस प्रकार से हुआ ये हादसा? कहाँ काम कर रहा था? इसको बोलते हैं हम देसी भाषा में पूड़ी बोलते हैं, वैसे रुल्ला होता है वो। जी बेल्ट चलती है, रुल्लो पे स्लप होकर चलती है, वो घूमते हैं। उसके अंदर वजन ही इतना है कि कई टन वजन है, मतलब कई कुंटल वजन है उसके अंदर। जी। वो ऊपर से गिर गया, उसके नीचे दब गया, इसके हादसा हुआ है। और उसका हादसा उसको फिर जनता हॉस्पिटल में बरवाड़ा ले गए, उसने रेफर कर दिया डॉक्टर अंतराम ने वहाँ जिंदल में। उस टाइम वहाँ हो लिया मौके वो, शरीर पूरा हो गया उसका। अच्छा, ये कर्मचारी जो था कच्चा था, पक्का था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, किस प्रकार से? ये कर्मचारी कच्चा था, और कच्चे आदमी का यहाँ पूरा शोषण होता है। अच्छा। और ज़्यादातर यहाँ कच्चे ही आदमी हैं, पक्के तो कोई मतलब एक्शन है, एसडीओ जेई है, कुछ पीएन वगैरह जो जमीन के लगे थे खेतड़ में, इस तरह के हैं। बाकी तो यहाँ तकरीबन ही आदमी 90% आदमी कच्चा है। टोटल कर्मचारियों की बात करें तो कितने कर्मचारी हो गए टोटल यहाँ कच्चे कर्मचारी जो है? टोटल यहाँ सफाई वाले से लेके मैकेनिक लग 1000-1200 है टोटल में। तो मतलब वो कॉलोनी में भी काम करते हैं, साफ सफाई का, पार्कों का, थर्मल के अंदर भी काम करते हैं। यहाँ भी 8-10-12 कंपनियाँ छोटी छोटी। सबसे बड़ी कंपनी यही है जिसमें यह हादसा हुआ कुलदीप का। कौन सी कंपनी है, इसका नाम? इसका नाम सरकारी है सीएसपी, और उसके ठेकेदार हैं स्टार ओवेंडम के, अच्छा जी। और उसके ओनर हैं। और कंपनी है ये कोल एंडिंग प्लांट बोलते हैं, जहाँ कोला रेल आती है फिर अंदर लग जाता है। ये सारा काम इसी सीएसपी के अंडर में था। तो अभी धरने पर आप लोग बैठे हैं, क्या कुछ मांगे लेकर के बैठे हैं? भाई हमारे तो छुट्टी ही मांग है सरकार से, प्रशासन से, मंत्री बिजली मंत्री से, मनोहर लाल जी से, और इस प्रशासन से भी। ज़्यादा कुछ तो माथे कोड़े तो मांग नहीं रहे। वो सिर्फ हम चाहते हैं उसको 50 लाख मुआवजा मिले, मृतक परिवार को, उसकी घरवाली को नौकरी मिले। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का, एक 5 साल का, एक गुड़िया है, एक लड़का है। उनका पढ़ाई जब तक करें वो, उनका खर्चा भी सरकार दे। और आगे जितने भी ये कर्मचारी हैं, इनका शोषण मत करो। इनको सिर्फ आप ये डीसी रेट खत्म कर दिया, कौशल में डाल दो, कम से कम इनका मेडिकल सुविधा हो जाए, बच्चों का कुछ सुविधा हो जाए। कोई ऐसा हादसा होता है तो किसी की मुंह की तरफ नहीं देखना पड़े इनको। अच्छा, प्रशासन से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है, कोई वार्तालाप हुआ है? वार्तालाप हुई है भाई, 2 बार मीटिंग हो ली, तीसरी मीटिंग अभी 10-15 मिनट बाद होगी, दोनों विफल होगी। वो कहते हैं कि हम 12 लाख रुपए कंपनी देगी। और कंपनी तो देगी, तुम भी तो देखा खड़ा है, तारा अभी तक बनता है, तुम्हारे यहाँ काम करता है, इतना बड़ा प्लांट लगा रखा है, कोल्हू चलने लग रहा है यहाँ। यानी जिस कंपनी के तहत ये काम कर रहा था वो 12 लाख रुपए देने की बात कर रही है, लेकिन ये प्रशासन जो है ये किस प्रकार का मतलब कंपनसेशन देने की बात कर रहा है या फिर किस प्रकार से हेल्प करने की बात कर रहा है? नहीं, प्रशासन ने एक बार तो बिल्कुल मना कर दिया, अब अंदर दोबारा जाएंगे। हम कहते हैं कि प्रशासन ही ज़्यादा मदद करनी चाहिए। अब ये जो 6 करोड़ का ठेका छूटता था सालाना, ये आपने 2.5 करोड़ में दे दिया। ठेकेदार भी कहाँ भुगतेगा, और कर्मचारी बेचारे कहाँ है, देखो कितने बैठे हैं। ये सब गरीब परिवार के, कोई 200, 250, 300 रुपये की दिहाड़ी करने वाले हैं यहाँ कोई अरबपति तो है नहीं। कोई मजदूर का बेटा, कोई किसान का बेटा है। ये मदद तो मेरा जहाँ तक आइडिया है सरकार ने करनी चाहिए, और खुल के करनी चाहिए, दिल खोल के करनी चाहिए। अगर किसी भाई के साथ आके भी ऐसा हादसा होता है तो उसको भी मदद मिलनी चाहिए। अब ऐसे ऐसे दबाएंगे, 12 लाख रुपए कंपनी देगी, कंपनी वाला कहाँ तक, वो तो रात को भाग जाएगा ऐसे कंपनी वाला। तो कंपनी का कोई चीफ है या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए बाहर आए हैं? किस प्रकार से बातचीत जो है वो कर पाए? कल रात को आए थे चीफ साहब जी।
बरवाड़ा SHO साहब भी थे साथ में, और अंदर से 2-4 अधिकारी जो मतलब यहाँ टीम के देखते हैं ना, भाई जैसे एक्शन SEO भी आए थे। कल तो कह रहे थे तुम्हारा करवा देंगे, लेकिन आज वो कह रहे हैं भाई हमारे बस का नहीं है, कंपनी वाले से 12 लाख रुपए दिलवा देंगे। अब 12 लाख कंपनी देगी तो आपका भी हक देने का कुछ है, आप भी कुछ 18-20 लाख आप मिला दो, 10-12 उससे दिलवा दो, 35-40 लाख रुपए इसका घर चल जाएगा, बेचारा गरीब की झोपड़ी गल जाएगी। और इसके पिताजी भी एक्सपायर हो रहे हैं कुलदीप का। अच्छा अच्छा। मतलब उन बच्चों को ना दादा रहा ना बाप रहा, ये सबसे बड़ा ये भी कारण है। अच्छा सर, ये बताइए इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, पहले भी हुए हैं, इन पर रोक किस प्रकार से लगाई जा सकती है? रोक तो ऐसे लगेगी नरेश भाई, रोक तो लगेगी, यहाँ पूरी तो सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए जी। और पूरा काम दाम जितना भी है सर, बिल्कुल प्रेशर नहीं डाले दिमाग के ऊपर। अब मैं मान लिया काम करता हूँ यहाँ, अब मेरे को बोलेंगे आधे घंटे में करके दे, अब मेरे 4 हाथ तो है नहीं, जिस कंपनी में 600 आदमी काम करते थे। अच्छा, काम उसको को करने आगे को लेकर के कोई टाइम लिमिट बना दिया गया है कि इस समय में आपको ये काम पूरा करके देना है? चलती जैसे चल रहा है इस टाइम, ये थोड़ा अभी डाउन है, पूरा चलेगा ना, चलती में भी ऐसी नौबत आती है कि काम करना पड़ेगा वो। अच्छा। अब उसके ऊपर खड़ा हो जाए, अफसर कहेगा भाई इसको करके दे, ना करके देगा तो बेचारा गेट पास काउंसलिंग से बाहर भगा देंगे। अब है तो नहीं भाई, इसको ये गर्म होता है, कहीं ठंडा भी होगा, टाइम भी लगता है, और आदमी है जैसे भाई ये काम करता है अंदर, मैं करता हूँ। अब हमारे काम करना चाहिए 10 आदमी टीम कम से कम होनी चाहिए, अब टीम वहाँ 3-4 आदमियों की है। अब ये तो कारण है ना, अच्छा, आदमी मतलब कम काम है, कई आदमियों का था, लेकिन 2 से 3 आदमी वहां पर अगर लगाए वहाँ गए थे। होते 20-30 आदमी, कोई जैक लगाता, कोई चैन कुप्पी अच्छी तरह लगाता, कोई कुछ लगाता, शायद यह सट्टा भी सकता था। यानी कि बचाया जा सकता था कुल। बिल्कुल, आदमी ज्यादा होंगे तो काम भी और हाथ भी ज्यादा लगेंगे। अगर मान लो कोई वजन उठाना है, एक तो वहाँ 10 आदमी हो, 1-2 आदमी वहाँ तिंगड़े जब मतलब के, जी बिल्कुल। ये बिल्कुल लोड है काम का, बिल्कुल दिमाग के अंदर टेंशन भर रही है हर कर्मचारी के अंदर। सुबह आता है घर से, पहले सोचा कहीं तो लेट ना हो जाए, कोई जींद से आता है, कोई फतेहाबाद से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई डाटा गुराना से आता है, कुलदीप जैसे राखी से आता था। आते हैं 50-60 किलोमीटर लोग यहाँ डेली अप डाउन करते हैं, बसों में भी करते हैं, मोटरसाइकिल भी आते हैं। अब जो 9,000-7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो मोटरसाइकिल तेरी फूकता हुआ 2,500-3 हज़ार का महीने का, रेस्ट उसके होते ही नहीं, हरी बीमारी की उसका इलाज नहीं, उसके माँ बाप घर पर तड़फे जाओ, छुट्टी देवे नहीं, भाई नुकसान तो बहुत ज्यादा है। आपने कहा रेस्ट नहीं होते, जैसे संडे की छुट्टी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ? नहीं ऐसा बताऊं, अब जो बड़ी कंपनी है तो एक देती है रेस्ट, अब छोटे जो ठेकेदार हो रेस्ट भी नहीं देते हैं, वो तो ATM भी अपने पास रखते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। जैसे तनख्वाह आएगी ना, वो ठेकेदार लेता है अंदर से 15,000 बंदे के, अच्छा। वो ATM डाल लेगा अपनी जेब में, तनख्वाह जितना आएगी उसको 5-6 हज़ार निकाल के दे देगा, बाकी 10-11 हज़ार जेम देगा, कुछ अफसर जेम देंगे। तो आप लोगों ने पहले कभी मांग उठाई है कि हमारे साथ इस प्रकार से शोषण हो रहा है? भाई डेली उठाते रहो, ये हमारी सोना कौन भीतर, अब ज्यादा भौंकांगे तो हमारा गेट पास खोज लेंगे, बाहर कर देंगे। अब वहाँ अफसर कोई हो दिल दयालु, जिसका हो दयालु अफसर, वो तो हमारी सुन ले, यहाँ तो आते नहीं सारे, यहाँ तो तो अभी आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, तो फिर आपका कदम जो है वो क्या कुछ रहेगा? हमारा कदम यही है, हम डेड बॉडी को यहाँ रखेंगे, इस गूंगी बहरी सरकार को जब तक ये नहीं जागेगी, जब तक यहाँ बैठेंगे हम। और पूरे 12 खाप, जैसे ये लड़का जो एक्सपायर हुआ है, इसके 12 बड़ा चौतरा रखी गाड़ी में, इसका सबूतरा 12 का, वो पूरे वहाँ संगठन इकट्ठा होगा, यहाँ उसको ले आएंगे, यहाँ आएंगे, और जितने भी सार जिले खापे हैं, जींद जिले का, उनको भी हम सारा इकट्ठा करके यहाँ पूरा ऐसा कर देंगे। सरकार आज तो छोटी ही बात है, बहुत बड़ी हो जाएगी, देनी पड़ेगी, आज नहीं कल देनी है, लेकिन आज दे दे तो शायद ये भी नुकसान ना हो इनका, और हमारा जैसे कोई गरीब भाई, इनकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी 200-300 रुपये जो डेली कमाने वाले हैं। अच्छा देखिए, जब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, तो काम तो लगभग बंद पड़ा होगा, तो इससे कहीं ना कहीं नहीं लगता कि प्रशासन को नुकसान हो रहा होगा? वो नुकसान ना हो करके इसके परिवार को वो जो कंपनसेशन है वो दे दिया जाए। यही बात तो भाई बोल रहा था, पहले भी इस भाई ने भी भाषण दिया था, इसने यही बोला था कि ये बंद हो जाएगा, इसको आप चलाओगे कितना खर्चा पड़ेगा, इससे बड़े तो गरीब भाई को दे दो, काम तो आ जाएंगे, आपका काम भी नहीं थकेगा, इन सबके भाइयों के भी चेहरे ठीक हो जाएंगे, काम भी अंदर मतलब भाग दौड़ के करेंगे। अगर इसी के आज कोई ना कामयाबी मिली ना, इनके सबके चेहरे लटक जाएंगे, यहाँ छोड़ छोड़ चले जाएंगे। मिलता क्या है यहाँ, मिलते कुछ भी नहीं, 7-8 हज़ार रुपये में, बता कौन कौन आएगा, बहुत दूर से आते हैं, ये बड़ा शोषण हुआ है। बिल्कुल सर, ये बताइए, दो दौर की बातें जो है वो हो चुकी है, बातें आखिर जो है कहाँ पर अटक रही है, क्यों नहीं हो रही है, जो बातें सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही है? बात इसलिए सिरे नहीं चढ़ रही क्योंकि ये जो आप पीछे थर्मल देख रहे हो, जी बिल्कुल, अरबों रुपया बने है, और ये लाइट भी लगभग हरियाणा में 2 गुना 600 लिख रखा है, जी पैसा इतना लगा दिया, लेकिन इसको चलाने के लिए आप देखोगे ये चेहरे कितने हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आएगी, और जब इनका दर्द सुनोगे नहीं एक एक का, किसी का ATM ठेकेदार ले रहा है, किसी को 7 महीने की तनख्वाह मिले, कोई ESI नहीं मिल रहा, तो इसके भी जो बड़ा घालमेल है
इसमें थर्मल में, उस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। अगर उस चीज़ को नहीं पकड़ांगे और ठेकेदार जो पैसा खा रहा है, पैसा की हिम्मत को इन सब का भविष्य खा रहा है, इनके बच्चों का, क्योंकि LWF के पैसे कटे हैं। उस LWF का इन कर्मचारी या मजदूरा ने बेरा ही नहीं कि भाई, इनको पता ही नहीं कि भाई कितनी सुविधा, 20 से 22 प्रकार की सुविधा है श्रम बोर्ड की, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है, लेबर वालों का भी ध्यान नहीं है। मान लीजिए वो साथी गया है, कोई लगा था सिस्टम उड़ा 600 कर्मचारी थे, आज उड़ा कर्मचारी कितने रह गए? 280, 270। तो 270 अगर 600 का काम करेंगे तो मैनेजमेंट पे एक बात तो ये जो ऊपर साहिबान अफसर बैठे उन्होंने सोचना चाहिए, थर्मल में तो के घटा दिया, थर्मल का आकार भी उतना है, चिमनी भी उतनी है, लाइट भी उतनी बनाने लग रहा है, लेकिन कर्मचारी घटा दी तो बोझ किसके ऊपर पड़ने लग रहा है? 280 600 का काम करने लग रहे हैं। तो उसका सारा जो दिमागी संतुलन हो भी गया और उसका पैसा भी जो उसने पूरा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जो मोटा गेम है ठेकेदारी प्रथा का है। अच्छा, अब जैसे अभी एक भाई आया था कि वो बोल रहा था कि मीटिंग है अभी, आपको क्या लगता है कि बात सिरे चढ़ जाएगी? बात तो देखो जी, संगठन की ताकत है, जनमानस है, बुजुर्ग भी आए हैं, कितना ही बड़ा आंदोलन हो, टेबल तो ही वार्ता सिरे चढ़े है। जी बिल्कुल। और वार्ता तो सिरे चढ़े चढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी हद लग, जैसे उसकी पत्नी है, उसकी नौकरी की तो इन मान भी ली है, थोड़ा पेच रह रहा है वो भी मान लेंगे। अभी बातचीत का दौर है, अभी भी आप देखो तो बीच में आया है कि मीटिंग है, तो बात तो टेबल तक ही सुधरेगी। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसका दिमाग में जो शकरू है, जो गंदा है, वो जो इन मजदूर समझे, कर्मचारी की श्रेणी में नहीं समझ रहे, यह बहुत गलत बात है। 10-10 12-12 साल तक कोई काम करने लग रहा है, अपनी पूरी जवानी दे दी। आप देखोगे 15 साल में एक फौजी रिटायरमेंट है जी, आड़ा अपने इसे लोग मिलेंगे जो 12 साल तक कोला डोरे हैं, और उनके ATM भी ठेकेदार ले रहा है, और पता है सबको, मैनेजमेंट को भी पता है। लेकिन अगर कोई आवाज उठावे तो CIS बैठी, पता होते हुए भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता फिर? एक्शन फिर पैसा खेल है भी। एक आदमी का 2350 2000 EPF कट रहा है, इसमें आदमी काम करे उसे कंपनी के 100, एक महीने के 2000 तक गुणा कर ले कितना है, तो वो पैसे खरे 6 महीने साल भर पाचा ठेकेदार अपनी फर्म बदल ले है। तो कई डल का गेम इसका में, इसका अगर तय पर जावे तो बहुत बागड़ भी ले इसका में। जी चलिए, मीटिंग का जैसे जी जैसे सरकार ने रूल कर दिया 10 साल का डीजल गाड़ी चलेगी, शायद पर्सनल कोई मालिक गाड़ी रखेगा तो 20 साल भी बूढ़ी नहीं होती, 25 साल भी। अब ये कोल्लू चलने लग रहा है, इसके अंदर पुराने पुर्जे डालने लग रहे हैं, पुराने इसके अंदर संज खड़े हैं, सारा संजा बंजा पुराना है। इसके अंदर वो लिमिट नहीं है क्या, कोई आगे छापा मारे और इसके भाई इसकी कितनी लिमिट थी, कितना चल गया, कब तक इसकी वैलिडिटी है। यहाँ तो सारा होता उठाया, वहाँ टूट गया, उसका लगा दिया, उसका जुगाड़ पर जुगाड़ करते हैं। यहाँ कोई आगे छापा मारने वाला नहीं है यानी कि अंदर ही अंदर जुगाड़ कर दिया जाता है, नया जो चेहरे करते हैं। अच्छा। ये खड़े है ना, चाबी पाना दे दिया, किसी को वेल्डिंग मशीन दे दी, किसी को कुछ दे दिया, किसी को सरिया दे दिया, मोड़ के ठोक के डांस लगा दी। मतलब बाहर तो रोड पर गाड़ी चला हो तो नई गाड़ी की कंडीशन भी पुरानी बताती है सरकार, भाई 10 साल की होगी, बाहर करो। ये चलने लग रहा है तो इसका तो देखो ना कितने साल से चल रहा है, और कितने इसके सारा जर लगा हुआ अंदर, कई चेक करोगे ना पार्ट अंदर जाके, बहुत कुछ यहाँ गड़बड़ है। इसके अंदर भी आके CM साहब को बोल लो, इसकी भी वैलिडिटी कुछ बढ़ाए घटाए, और इसका भी कोई टाइम रखे। एक चीज़ नई डलनी चाहिए, कोई पार्ट है, बैरिंग है, सापट है, रुल्ला है, बैरिंग जो भी है, बहुत कुछ यहाँ जुगाड़ चल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी बात और निकल करके आई है, औजार जो है यहाँ के, मशीनरी जो है वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, और इसको बदलने की भी अगर सोच ले सरकार तो इन हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। एक और जो बड़ी बात निकल करके आई है कि इन कर्मचारियों के ATM जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो रखता है। आखिर ये इस प्रकार की जो बातें हैं कब तक निकल करके सामने आती रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि कुलदीप के साथ ये प्रशासन कितना न्याय कर पाता है। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हम इस मुद्दे की अपडेट के साथ साथ आपको तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।